Oh, Sunday. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का वक्त है और रोज़ा चल रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी सिलाई करने के लिए बैठी हूँ मशीन पे। और यहाँ अब सामरा आ चुकी है स्कूल से और उस बहुत खुश है क्योंकि वो मेडल लेके आई है। वो जीके में फ़र्स्ट आई है, तो इसलिए उसको स्कूल से मेडल मिला है, तो वो बहुत ही खुश है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये फ्रूट्स से कल रात में आया था, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं इसको बास्केट में रख रही हूँ और बाद में वॉश करूँगी। यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाने जाना है, तो ये जो मसाले हैं तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी थोड़े से हल्के से भूनकर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने तेल डाला है और तेल में मैंने नींबू निचोड़ा है। नींबू निचोड़ कर मैंने डाल दिया और उसमें प्याज डालकर और हल्का सा नमक डालकर इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन मुझे करना है, क्योंकि मैं बिरयानी बहुत कुछ दिन हो गए बनाए हुए। तो रमज़ान में तो मैं नहीं बनाई, लेकिन आज पहली बार रमज़ान में बना रही हूँ। तो अब ये मेरा देखें प्याज से हो चुका है और मैं इसको प्याज को निकाल ली हूँ। और अब इसी तेल में, मैंने तेल ज़्यादा डाला था, तो इसी तेल में मुझे आलू भी पकानी है। तो आलू में मैंने नमक और फूड कलर मिलाकर और उसको मैं तेल में डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे जो आलू को पानी देकर नहीं पकाना है, इसी तेल में ही ये आलू पकने वाला है। तो इसमें अब मैं डालूँगी थोड़े से ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद फिर इसको मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर धीमी आंच पर मैं पकाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही आलू को तेल में ही गलने तक पकाना है। इसके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। अब इधर मेरा जो आलू है पक रहा है। अब इधर मैंने मटन लिया है और उसमें मैं दही को डाल दी। तो दही डालने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च का पाउडर। तो इसको डालकर और इसके बाद मैंने जो प्याज का गोल्डन फ्राई किया था तो उसको मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि इसको मिक्स करके अच्छे से इसमें नमक डाल दी और अच्छे से इसको हाथों से मैं इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि दही जब मैरिनेट होके रहता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है मटन में। तो अब मैंने इसको हाफ़ एन आवर के बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया। और कुकर में डालकर फिर मैंने थोड़ा तेल डाला इसमें। और डालने के बाद अब मैं इसको मैं इसको गलने तक इसको पकने दूँगी। तो ये जो मटन का जो टेस्ट होता है ना, जो दही में मैरिनेट होके कुछ देर रहता है और उसके बाद ये पकता है, तो इसके जो जायके हैं बहुत बढ़ जाते हैं। और इधर मैंने इसको कुकर को गैस पे चढ़ा दिया और अब मैं यहाँ पे चावल का काम करूँगी। तो चावल को मैं यहाँ पे बिरयानी का चावल मैंने लिया और इसको अच्छे से वॉश करके इसको मैंने पानी देकर इसको भिगो दिया, क्योंकि जब चावल अच्छे से भीगते हैं ना तो इसमें वो चावल बहुत लंबे होते हैं। और यहाँ पे मैं पानी एक उबलने के लिए रख दिया है, उसमें मैं चावल पकाऊंगी। तो उसमें मैं छोटी इलायची, दालचीनी और सफ़ेद जीरा मैंने डाल दिया पानी में, और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया। और फिर इसमें 2 आलू बुखारे मैंने डाल दिया पानी के अंदर ही। तो अब इसको उबलने तक मैं पकाऊंगी। और यहाँ पे मेरा मटन है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने जो गरम मसाला रखा था तो उसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और अब नीचे मटन है और ऊपर से गरम मसाला मैंने उसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैं केवड़ा पानी डाली। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ मीठा अतर। मीठा अतर ये मुगलाई डिश में डाली जाती है। और अब उसमें मैं डालूँगी दही। तो दही का मुझे छिड़काव करना है चारों तरफ। तो दही डालकर फिर इसके बाद मैं मेरा जो आलू था, जो आलू फ्राई हो चुका था और गल चुका था, तो उसको मैं इसमें आलू का तह बिछा दी हूँ मटन के ऊपर से। और अब इसमें मैंने जो प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था, तो वो गोल्डन ब्राउन प्याज को भी मैं डालूँगी। और यहाँ पे मैंने डाला गुलाब का पानी।
और देखें अब ये प्याज को मैं डाल दी हूँ। और डालने के बाद अब मैं मेरे जो चावल हैं तो वो चावल भी पक चुके हैं। अब मैं इसमें चावल का ऊपर से तह लगा दूँगी, चावल डाल दूँगी। और अब मेरा चावल डालने के बाद अब मैं दही का फिर से छिड़काव करूँगी। और अब फिर मैं फूड कलर को मैंने दूध में उसको घोल लिया था और उसको मैं छिड़काव कर दूँगी। और उसके बाद अब मैंने जो बाकी जो गोल्डन प्याज जो मैंने प्याज को गोल्डन किया था तो वो बाकी ऊपर से मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखें ये घी है तो घी को मैं इसमें ऊपर से मैं जगह जगह पे घी को डाल दूँगी, क्योंकि बिरयानी में घी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह से आता है और बहुत टेस्ट इसका जायका जो है वो बढ़ जाता है बिरयानी का। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह इसको दम पे लगाऊंगी धीमी आंच पे, क्योंकि बिरयानी में दम होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये जो माला है तो ये माला है तो इस माले को मुझे कन्वर्ट करना है नोटों के माले में। तो ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है तो ये मैं कुछ दिन पहले मैंने बनाया था इसको, लेकिन मैं इसको अपने व्लॉग में नहीं डाल पाई थी तो इसलिए आज मैं डाल रही हूँ। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है नोटों के माले में। तो ये मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी तो वो नौसे को देने के लिए, पहनाने के लिए गले में, तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए कहा। तो मुझे बनानी नहीं आती थी तो मैंने कुछ यूट्यूब से देखा और कुछ अपने आइडियाज़ से मैं इसको बनाई। तो इस तरह से मैंने जितने भी नोट थे तो उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया और फ़ोल्ड करके इसको इसी तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर सजाकर, और इसको मुझे राउंड करना था। तो इसको मैं सजाकर इसको मैं इस पे बनाती गई स्टेपलर के ज़रिए। और मुझे दिक्कत ये हुई कि मेरे पास जो था वो जो बड़ा स्टेपलर था वो नहीं था। मैं छोटे स्टेपलर से मैं इसको बना रही थी तो उस वक्त मुझे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने इसको पूरा किया। तो ये देखें ये मेरा गोल हो चुका है, बस सिर्फ एक और मैं नोट लगाऊंगी और ये मेरा जो मिडिल का ये तैयार हो गया। तो इसको मैंने मिडिल में तैयार किया। अब पहला जो माला था तो उसको बनाने में ही जो दिक्कतें हुई और बाकी देखें ये मैंने तैयार कर लिया है। और बाकी जो माले थे तो उसको मैंने अपने आइडियाज़ से बनाया। और ये माले जो हैं ये देखें ये जो डिज़ाइन है ये मैंने अपने आइडिया से बनाया और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आपको ये कैसा लग रहा है? और ये 10 रुपये का माला है तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से बना लिया और ये मुझे आइडिया भी हो गया और मुझे बनानी भी आ गई। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो मुझे पहले बहुत भारी लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैंने कोशिश की और कामयाबी मिली मुझे। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपने दुआ में याद रखिए।